क्या शुगर का मरीज चावल खा सकता है? मरीजों का अक्सर पूछा जाने वाला ये सवाल होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिन्होंने हाई शुगर की वजह से मुकम्मल तौर पर रोटी को भी बंद कर दिया और चावल को भी बंद कर दिया, लेकिन जब दोबारा से वो अपनी पुरानी रूटीन में आते हैं तो उनकी शुगर दोबारा से हाई हो जाती है। ये अक्सर वही मरीज होते हैं जो 2 या 3 माह के ऑनलाइन स्कैम प्रोग्राम्स में फंस जाते हैं, जो इन बेचारे मरीजों की रोटी चावल मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं। तो जब हमारे पास आते हैं तो उनको थकावट, चक्कर और बहुत कमजोरी हो जाती है। इवन कि वो अपनी डेली जो एक्टिविटीज है, सरगर्मियाँ, वो भी नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा उनको चिड़चिड़ापन होता है। मेरे दोस्तों, जो हमारा जिस्म है ये एक गाड़ी की मानंद है। जैसे गाड़ी के लिए ऑयल या फ्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बगैर तेल के गाड़ी नहीं चल सकती। ऐसे ही जो इंसान का जिस्म है उसके लिए रोटी और चावल भी ज़रूरी है। उसके बगैर हमारा जो जिस्म है उसमें कमज़ोरी, थकावट और चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये मरीज़ खाना शुरू करते हैं, रोटी को, चावल को अपनी पुरानी रूटीन में वापस आ जाते हैं, उनकी शुगर दोबारा बहुत ज़्यादा हाई होनी शुरू होती है और फिर दोबारा ये बहुत हाई पोटेंसी अद्वियात और इंसुलिन लगाने पे मजबूर हो जाते हैं। पहले यही मरीज़ कह रहे होते हैं कि हमने रोटी भी छोड़ दी, चावल भी छोड़ दिए और हमारी शुगर रिवर्स हो गई, हमारा HbA1c 5.7 से नीचे आ गया। लेकिन जब ये नॉर्मल रूटीन में पेशेंट दोबारा रोटी चावल को शुरू करते हैं, इनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। दोस्तों, मसला रोटी या चावल में नहीं है, मसला उसकी मिकदार में है। अब जो मॉडर्न और जदीद जो तरीका है शुगर को कंट्रोल करने का, वो FPC प्रोग्राम है, फुल प्लेट डाइट कंट्रोल प्रोग्राम। इसके मुताबिक आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। इसमें 3 चीज़ें हैं: फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले मरीज़ ने फाइबर लेना है, उसके बाद प्रोटीन लेनी है, उसके आखिर में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना है। इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए मरीज़ की शुगर कभी भी हाई नहीं जाएगी, उसको हाई पोटेंसी अद्वियात बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ेगा, वो कुदरती तरीके से अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकेगा। इस प्रोग्राम में आपने सबसे पहले जो आपकी जो प्लेट है उसके 3 हिस्से करने हैं। जो प्लेट का जो बड़ा हिस्सा है, जो आधा हिस्सा है, उसमें सब्जियां लेनी है आपने। सब्जी में खास तौर पे आपने टमाटर, खीरा, मूली, बंद गोभी, फूल गोभी, और जो बकाया आधा हिस्सा है उसके दोबारा 2 हिस्से करने हैं। उसमें जो आधा हिस्सा आपकी प्रोटीन का होगा, प्रोटीन में आपका गोश्त आ सकता है, अंडे आ सकते हैं, दाल आ सकते हैं। बकाया जो आधा हिस्सा रह गया प्लेट का, उसमें आपने अपने चावल भी ले सकते हैं और साथ अपनी रोटी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मसला रोटी चावल में ना कभी था और ना कभी होगा। ये आपकी मिकदार है, आपने सही मिकदार में आपने ये चीज़ें लेनी है तो शुगर आपकी इंशाल्लाह कभी भी हाई नहीं होगी। और इन ऑनलाइन स्कैम प्रोग्राम से बचें जिसमें मरीज़ की मुकम्मल रोटी, चावल, हर चीज़ को बंद करवा दें। तो अगर तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं और अल्लाह ताला की तमाम नेमतों को, जैसे गोश्त है, रोटी है, चावल है, इसको भी एंजॉय करना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं, कमेंट्स में यस लिखें और ये वीडियो हर उस मरीज़ को शेयर करें जिसको लगता है कि शुगर में चावल मना है, रोटी मना है, इसको छोड़े बगैर वो अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक वहम है उनका। अल्लाह हाफ़िज़।